नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और एक मेरी गुज़ारिश ज़रूर आपसे रहेगी, आप खेती-बाड़ी से जुड़ी हर अपडेट देखना चाहते हैं तो तेज हरियाणा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर है तो आप मुझे फ़ॉलो करना ना भूलें। आज हम एक ऐसी खेती की बात करेंगे जो कि बहुत ट्रेंडिंग में और चर्चा में चल रही है। ये खेती है जोजोबा। अब ये बला क्या है? ये राजस्थान के किसानों को खूब रास आ रही है। जोजोबा की खेती इस वक्त इतनी ट्रेंडिंग में है कि इसमें मोटी खासी कमाई किसान कर रहे हैं। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, ये कॉस्मेटिक खेती है और जिसको आप तिलहन की तरह एक खेती कह सकते हैं, जिससे शैम्पू और ऐसी कुछ चीजें जो कॉस्मेटिक बनती है, जिसके बीज की इतनी कीमत है कि उसका तेल, उस बीज से निकलने वाला 1 लीटर तेल ही 7,000 रुपए का है, जो करीब करीब 1 एकड़ से 5 से 6 क्विंटल निकलता है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी महंगी और कितनी किफायती रहने वाली है। राजस्थान के किसान इसकी खेती से कैसे कमा रहे हैं लाखों रुपए, ये सबसे बड़ा सवाल है। 1 एकड़ में जोजोबा की खेती 5 क्विंटल बीज निकलता है। अगर इसकी बाजार में कीमत की बात करें तो इसका 1 लीटर जो तेल है वो 7,000 रुपए का मिलता है। धीरे धीरे उन्नत खेती होती जा रही है। किसान अब ऐसी फसलों की ओर ध्यान दे रहे हैं जिनसे मोटा मुनाफा हो। इन्हीं फसलों में से एक है जो जो बा जो जोबा। ये फसल रेगिस्तान के इलाकों में होती है। भारत में एक राजस्थान एक ऐसा स्टेट कह लीजिए जहां पर किसान फसल के जरिए लाखों रुपए कमाई कर सकता है इस खेती से। और इसकी जानकारी यह है कि इसकी खेती 1 एकड़ में कितना होता है जोजोबा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं। जोजोबा की उपज की बात करें तो फसलों के मुकाबले इसका काफी ज्यादा है। 1 एकड़ में जोजोबा की खेती करने वाले 5 क्विंटल बीज निकलता है और 5 क्विंटल सीड से 250 लीटर तेल आराम के साथ निकल सकता है। अब बात आती जे जे जो जोजोबा की खेती है, उसका फायदा क्या है? ये तेल में वैक्स एक एस्टर मौजूद होते हैं इसके तेल के अंदर, और ये वैक्स एस्टर है वो मॉइस्चराइज शैम्पू, बालों का तेल की बात करें, लिपस्टिक, कंडीशनर, एंटी एजिंग केयर प्रोडक्ट्स, यानी कि जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं वो इससे बनते हैं। इसके अलावा केमिकल और दवाएं भी इससे बनती है और मुख्य रूप से ये राजस्थान में होती है। लेकिन कृषि विशेषज्ञों की माने तो ये हरियाणा में, पंजाब में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में भी खेती हो रही है। और यूपी और बिहार वाले किसान भी फसल में अपने हाथ आजमा सकते हैं क्योंकि वहां पर इसके लिए अनुकूल है, थोड़ी सी बात, वहां पर अनुकूल वातावरण है। लेकिन बस उन्हें थोड़ी तकनीक का भी इस खेती के लिए सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि बुंदेलखंड के इलाकों में इसकी फसल बोई जा सकती है। तो हमने आपको जोजोबा की खेती के बारे में जानकारी दी है। और दूसरी बात है, इस खेती में ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं है, ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है और ये 2 डिग्री माइनस से लेकर 55 डिग्री तक ये जो टेम्परेचर उसको सहन कर सकता है। दूसरा, ये जो पौधा है वो लगभग लगभग इस पौधे की जो लंबाई है वो भी अब आपको बताता हूँ, 6 मीटर लंबा और 12 मीटर इसकी जो गहरी जड़ों वाला पौधा है। और ये 3-4 साल का जब होता है तो उसके बाद फल देना शुरू करता है और फिर वयस्क जब होता है तब तो इसमें काफी कम बीज आते हैं, लेकिन बाद में इसके बीजों की संख्या बढ़ जाती है। और औसतन इसका प्रति क्विंटल जो बीज का रेट है वो 35 से लेकर 40,000 रुपए है और ऐसा माना जा रहा है कि इन फ्यूचर में बढ़ सकता है। और ये विदेशी जो पौधा है जो कि काफी गुणवत्तापूर्वक और गंधहीन, ये एक ऑयल है। ये तिलहनी फसलों में से एक विदेशी तिलहन की फसल है जो कि कॉस्मेटिक जितने भी आइटम है उनके लिए इसकी काफी अच्छी डिमांड रहती है। और अब राजस्थान के साथ साथ पंजाब हरियाणा के किसान भी इसमें दो दो हाथ कर रहे हैं। और मैंने जैसे बताया कि इसको पहले नर्सरी में बीजों के पौधे तैयार करने पड़ते हैं, फिर 2 से लेकर 4 मीटर की दूरी में इन पौधों को बोया जाता है और फिर 2-3 साल इसका वेट करना पड़ता है। फिर इसके ऊपर बीज आने शुरू होते हैं। बीज का अगर तेल भी है तो वो भी पर लीटर 7,000 रुपए के हिसाब से बिकता है। और इसमें ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, रोपण के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए। और ज्यादातर उन प्रांतों में होती है जहां पर मतलब नमी या फिर कोहरा ना पड़े, वो इसके लिए काफी नुकसानदायक रहता है। और दूसरी बात है कि इस पौधे में विशेष उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती। पौधे के अच्छे विकास के लिए थोड़ी मात्रा में आप खाद या फिर उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं और कम से कम पौधा 3 से 4 साल में फल देना शुरू कर देता है और पौधा वयस्क होते तब फल कम देते हैं। तो मेरे को अच्छी लगी जानकारी। जब मैं सर्च कर रहा था तो जोजोबा की खेती काफी ट्रेंडिंग में थी
और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे ऐसे किसान भाई हमारे साथ राजस्थान या फिर किसी और स्टेट से जुड़े हैं तो वो भी कमेंट में जाकर जरूर बताएंगे कि आपको इसके बारे में कोई नॉलेज थी या फिर आप खेती कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।